प्रिय छात्रों, आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल DRGS कैम बूस्ट। मैं हूं डॉक्टर गौरी शंकर। आप सभी जानते हो बच्चों कि हमारा जो है बोर्ड का टारगेट चल रहा है। टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम 2027 यानी 2027 में हमारा टारगेट है कि सभी छात्रों को यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो प्रतिभागी हैं जो परीक्षा देंगे उनके सबके 90+ मार्क्स दिलाने का हमारा टारगेट चल रहा है और उसका हमने प्रारंभ कर दिया है। और मैंने पहली यूनिट को भी कई भागों में बांटा है। धीरे धीरे करके हम उन भागों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। इनमें पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चौथा भाग जो है हमारा आज प्रारंभ हो रहा है। चौथे भाग में पहला पॉइंट है आपका एजियोट्रॉपिक मिश्रण। एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है? इसको हम एजियोट्रॉपिक मिश्रण भी कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण भी कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। ये वह मिश्रण होता है जिसमें द्रवावस्था और वाष्प अवस्था दोनों का संगठन समान होता है और यह एक निश्चित तापमान पर उबलता है। यानी हमने एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसमें द्रवावस्था और वाष्प अवस्था दोनों का संगठन यानी कंपोजिशन समान हो और एक ही निश्चित तापमान पर उबलता हो। अब इसकी एक परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक द्रव मिलकर ऐसा मिश्रण बनाते हैं जिसे साधारण आसवन से अलग नहीं किया जा सकता, उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। यानी दो द्रवों को हमने मिला दिया और मिलाने के बाद एक मिश्रण बना। उस मिश्रण को हम चाहें साधारण आसवन विधि से उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण क्या होता है? उदाहरण है एथेनॉल प्लस जल। यानी एथेनॉल और जल को हम मिला दें तो जैसे आपको पता है कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, यानी वो अलग तापमान पे उबलता है, जल अलग तापमान पे उबलता है। लेकिन एथेनॉल और जल का मिश्रण बना दिया है तो दोनों एक समान ताप पर ही उबलने लगते हैं। यानी मिश्रण अवस्था में ना तो इनका क्वथनांक 100 से ऊपर जाएगा और ना ही 80 से नीचे जाता है। अगर हमने मान लिया एथेनॉल का 80 है तो 80 से नीचे नहीं जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, बीच में कहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो उस तापमान पर अल्कोहल और पानी दोनों का मिश्रण जो है वो उबलने लगता है। एथेनॉल प्लस जल के अगर हम मिश्रण की बात करें, एजियोट्रॉपिक मिश्रण, तो उसमें कितना प्रतिशत कौन सा भाग होता है? तो इस मिश्रण में लगभग 95.6% एथेनॉल यानी 95.6% एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल और 4.4% जल होता है और ये निश्चित क्वथनांक पर उबलता है। तो ये बच्चों हो गया हमारा एजियोट्रॉपिक मिश्रण। इसके बाद अगला टॉपिक आता है अणुसंख्य गुण, जिसको हम इंग्लिश में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। वे गुण जो बिलियन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय के गुणों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्य गुण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई विलयन बनाया है तो उस विलयन में हमने जो अवाष्पशील पदार्थ है या कोई पदार्थ है उसके कण कितने मिलाए हैं और उन कणों पर ही निर्भर करते हैं कई गुण। तो उन कणों की संख्या पर जो गुण निर्भर करें उन्हें हम अणुसंख्य गुणधर्म कहेंगे और ये विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। समझ में आ गया? कणों की संख्या पर निर्भर करें
और जो विलेय है उसकी प्रकृति क्या है इस पर निर्भर ना करें, तो ये कहलाता है अणुसंग गुण। अब आता है बच्चों अणुसंग गुणों के प्रकार। ये गुण बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक का अवनमन, चौथा होता है परासरण दाब। इनमें पहला गुण आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हम ये पार्ट 2 में और 3 में पढ़ चुके हैं डिटेल में, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है और वाष्प दाब कम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, ये वाष्प दाब क्या कहलाता है? अवनमन कहलाता है, वाष्प दाब का घटना। अब बोले आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या है? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन ये एक अनुपात होता है वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब का अनुपात। यानी अगर हमने मान लिया कि वाष्प दाब अवनमन पी नॉट माइनस पी है, तो पी नॉट माइनस पी को अगर हम पी नॉट से ही भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन आ जाता है, जो कि मैं सूत्र द्वारा आपको बता देता हूँ। तो सूत्र है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, अर्थात जब वाष्प दाब अवनमन को विलायक की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब से विभाजित कर दिया जाता है या डिवाइड कर दिया जाता है, तो प्राप्त सूत्र को ही हम बोलते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अब आता है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन बच्चों क्या होता है? बच्चों क्वथनांक का उन्नयन होता है कि जब विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जैसे बच्चों क्या होता है, आपको सबको पता है कि जो आपका पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, लेकिन अगर उसी शुद्ध पानी में अगर आप नमक मिला दें या चीनी की कुछ मात्रा मिला दें, तो जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री से बढ़ के आगे निकल जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से आगे निकल जाएगा। वो 102 भी हो सकता है, 103 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है। तो उसे हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। उदाहरण, पानी में नमक मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी पानी 100 पे उबलता है और जब उसमें नमक मिला दिया तो 100 से ऊपर जाके उबलता है, तो इससे हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। इसका सूत्र होता है डेल्टा टी बी। डेल्टा माने परिवर्तन, टीबी मतलब टी माने टेम्परेचर, बी माने बॉइलिंग, यानी वाष्प दाब नहीं, जो क्वथनांक का उन्नयन है उसका जो है ये सूत्र हो गया डेल्टा टीबी बराबर केवी गुणे एम। केवी यहाँ पे बेटा क्या है? केवी कहलाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम जो आपको दिख रहा है छोटा एम, ये मोललता है, ये मोललता को परिभाषित करती है। इस सूत्र से हम ढेर सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और बच्चों आपको पता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं नोट्स भेज रहा हूँ और इन नोट्स को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं और ऐसी और अच्छी वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। ये आपकी क्वालिटी को और मेंटेन करता चला जाएगा, आपके गुणों में और विस्तार करता चला जाएगा ये हमारा ग्रुप। ठीक है? तो सभी बच्चों को गुड नाइट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।